इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा होता है ताकि वो एक लाश को उसमें दफना सके। गड्ढा खोदने के बाद वो उस लाश को गड्ढे में गिरा देता है और खुद भी उस गड्ढे में घुस जाता है। फिर वो उस लाश के चेहरे से कफन हटाता है तो हम देखते हैं कि उस चेहरे पर अजीब से घाव होते हैं। फिर वो उस लाश को पूरी तरह से दफना देता है और फिर वो आदमी देखता है कि उसके पैर में भी उसी तरह के घाव हो चुके हैं। ये घाव किसी तरह की महामारी है जो कि बहुत तेजी से फैलती है। फिर वो आदमी अजीब तरह की सीटी बजाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ और लोग उसकी सीटी सुनकर वैसी ही सीटी बजाने लगते हैं और उस आदमी के पास ढेर सारे लाश रखे हुए होते हैं जो कि उसी महामारी की वजह से मर चुके होंगे। और अगली सुबह हम देखते हैं 3 मेडिकल स्टूडेंट्स को, गंडीस, मीला और पुपुत। वो तीनों नदी के रास्ते उसी गांव में जा रही होती हैं जहां पर महामारी फैली हुई है ताकि वो पीड़ित लोगों की मदद कर सके। उनके साथ एक नाविक है जिसका नाम मंग है और वो उन्हें उस गाँव में लेकर जाएगा। गंडीस मंग से कहती है कि तुम किसके लिए रुके हुए हो? मंग कहता है कि वो 2 कब्र खोदने वालों के लिए रुका हुआ है। फिर वहाँ पर 2 और लोग आते हैं, चेचेप और डेडेन। फिर वो सभी उस गांव के लिए निकल जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचते ही गंडीस मंग से पूछती है कि गांव यहाँ से कितनी दूर है, तो मंग बताता है कि यहाँ से 3 घंटे पैदल चलकर जाना पड़ेगा। फिर वो लोग जंगल के रास्ते चलते हुए 3 घंटे बाद उस गाँव में पहुँचते हैं। उस गाँव को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर कोई रहता नहीं है और कई सारे घरों में क्रॉस का निशान बना हुआ होता है। फिर मीला मंग से पूछती है कि इन घरों पर क्रॉस का निशान क्यों बना हुआ है और मंग बताता है कि इन घरों में जो लोग रहा करते थे वो सब मर चुके हैं और इन खाली घरों पर क्रॉस का निशान बना दिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि उस गांव में 3 और लोग मौजूद होते हैं जो कि पीड़ित लोगों और मर चुके हुए लोगों की संख्या का मुआयना कर रहे होते हैं। फिर मंग और बाकी सब उन 3 लोगों से मिलते हुए उस कमरे में आते हैं जहाँ पर पीड़ित लोगों को रखा गया है और मंग वहाँ पर बताता है कि ये महामारी 1 महीने पहले शुरू हुई थी इस गाँव में। फिर गंडीस एक पीड़ित को देख रही होती है तो मंग उसे मना करता है और कहता है कि ये बीमारी छूने से तुरंत फैलती है। फिर मंग उन्हें उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर उन पीड़ितों को रखा गया है जिनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। चेचेप को लगता है कि ये सभी मर चुके हैं लेकिन मंग कहता है कि नहीं, ये अभी जिंदा है। फिर मंग उन तीनों को वहाँ रहने के लिए कमरा दिखाता है। फिर चेचेप मंग से पूछता है कि हम लोग कहाँ सोएंगे। फिर मंग उन्हें एक कमरा दिखाता है जो कि शमशान के बगल में होता है और उस कमरे में उन्हें एक आसपास का बनाया हुआ नक्शा मिलता है और एक किताब मिलती है जो कि लाशों को दफनाते वक्त पढ़ी जाती है। और दूसरी तरफ पुपुत जो कि उन तीनों में से सबसे जूनियर होती है वो थोड़ी डर रही होती है और मीला कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम उन पीड़ितों का इलाज थोड़ी सी दूरी बनाकर और हाथ में दस्ताने पहनकर करेंगे, इससे हमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद मीला उसी कमरे में जाती है जहाँ पर पीड़ितों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ वो सफेद रंग का बॉल जैसा कुछ फेंकती है जो कि बदबू न आने के लिए होता है और वो बॉल वापिस मीला के पास आ जाती है जैसे कि उन पीड़ितों में से ही किसी ने फेंका हो। फिर मीला को वहाँ पर कुछ हिलता हुआ दिखता है तो वो डर जाती है लेकिन वो एक चूहा होता है। फिर मीला वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि चेचेप और डेडेन दोनों गड्ढे खोद रहे होते हैं ताकि और लाशों को दफना सकें। तभी उन दोनों को वो अजीब सी सीटी सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं एक बच्ची को और वो बच्ची ही अपने घर के बाहर खड़ी होकर वो अजीब सी सीटी बजा रही होती है और उसकी सीटी सुनकर वहाँ मौजूद और भी लोग सीटी बजाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मंग एक मर चुके हुए पीड़ित के शरीर को उसके घर से ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जत आता है। जत उन्हीं 3 लोगों में से एक है जिन्हें हमने पहले पीड़ितों और मर चुके हुए लोगों की संख्या का मुआयना करते हुए देखा था और मंग जत से कहता है कि उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बना दो। फिर जत जैसे ही क्रॉस का निशान बनाकर वहाँ से जाने लगता है तो उस घर की लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर जद दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और वहां अंदर आसपास देखने लगता है। तभी उससे गलती से वो पेंट का डब्बा गिर जाता है जिससे वो क्रॉस का निशान बना रहा था और वो वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुपुत कमरे में पीड़ितों को अकेले देख रही होती है और वो देखती है कि एक बिस्तर खाली है। फिर जैसे ही वो मुड़ती है तो एक पीड़ित उसका गला दबाने लगता है और पुपुत का दम घुटने लगता है। तभी मीला वहां पर आ जाती है। फिर वो पीड़ित पुपुत का गला छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका सर फट जाता है। फिर मीला कहती है कि ये चौथा आदमी है जो आज मर गया। और दूसरी तरफ गंडीस शाम की प्रेयर कर रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि खिड़की पर एक भूत खड़ा हुआ होता है। जब गंडीस वहां देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता और जैसे ही गंडीस हिजाब उतारने लगती है तो वो भूत उसके सामने खड़ा होता है और उसे कपड़े से हल्की परछाई दिखाई देती है। वो जल्दी से कपड़ा हटाती है तो देखती है वहां पर कोई नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चेचेप और डेडेन दोनों सो रहे होते हैं। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और चेचेप उठ जाता है। वो डेडेन को उठाता है लेकिन डेडेन नहीं उठता और
और वो अकेले बाहर जाकर देखता है। फिर वो जाकर शमशान में मशाले जलाता है। उसके आसपास भूत खड़े हुए होते हैं। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई देती है और जैसे ही वो पलटता है तो डेडेन वहां पर आ जाता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं एक बच्ची को जिसका नाम है एनेंग। एनेंग की माँ भी उसी महामारी से पीड़ित है और एनेंग उसकी अकेले देखभाल कर रही है। एनेंग अपनी माँ से कहती है कि उसने कुछ नर्सों को आज पीड़ित वार्ड की तरफ जाते हुए देखा था और अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी तरह की ट्रीटमेंट चाहिए उनसे। उसकी माँ कहती है कि वो यहाँ से कहीं जाने की हालत में नहीं है। और अगली सुबह एनेंग वहां पर जाती है और गंडीस को उसके घर चलकर उसकी माँ को देखने के लिए कहती है और गंडीस उसे मना कर देती है और कहती है कि हम सब यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तुम्हें अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और फिर मीला वहां पर आ जाती है और एनेंग से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। एनेंग उसे बताती है कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। और गंडीस मीला से कहती है कि कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। मीला कहती है कि मैं वहां पर बाद में जाऊंगी, अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद। लेकिन गंडीस इस बात के लिए राजी नहीं होती है और वहां से चली जाती है। फिर मीला एनेंग से पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। और एनेंग बताती है कि घर पर सिर्फ 2 लोग हैं, एनेंग और उसकी माँ। और उसके पिता 1 हफ्ते पहले मर चुके हैं। उनके पास दवाइयाँ लगभग खत्म हो चुकी होती है। फिर गंडीस चेचेप को किसी यूसुफ को कॉल करने के लिए कहती है ताकि दवाइयों की सप्लाई हो सके, लेकिन वहां पर गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। फिर गंडीस चेचेप और डेडेन से कहती है कि जाओ और जाकर ढूंढो, कहीं ना कहीं तो सिग्नल मिल ही जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मीला अपनी शिफ्ट खत्म करके एनेंग के साथ उसके घर जा रही होती है। फिर वो दोनों एक घर के पास में रुकते हैं और एनेंग मीला से कहती है कि अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज करना है तो इस घर में कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी दोस्त का घर है। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, उन सबकी मौत हो चुकी है। फिर वो दोनों अंदर जाती हैं। वहाँ पर पेंट का डब्बा गिरा होता है। ये वही घर है जहाँ पर जत ने पेंट का डब्बा गिराया था और वहाँ से चला गया था। फिर मीला वॉशरूम चली जाती है और एनेंग यहाँ पर बत्ती जलाती है। उसे कुछ आवाजें आती है और वो जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी एक हाथ एनेंग को पकड़कर खींच लेता है और उसकी चीख सुनकर मीला वहाँ आकर उसे ढूंढने लगती है। एनेंग वहाँ पर सहमी सी बैठी हुई होती है और वो पर्दे की तरफ इशारा करती है जहाँ पर पैर दिख रहे होते हैं। मीला वो पर्दा हटाती है तो वहाँ पर एनेंग होती है और मीला वापस पलटकर देखती है तो वहाँ पर एक भूत होती है और उन पर अटैक कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेचेप और डेडेन दोनों मोबाइल नेटवर्क ढूंढ रहे होते हैं। फिर चेचेप वॉशरूम चला जाता है और डेडेन नेटवर्क ढूंढते हुए कुएं के पास चला जाता है। डेडेन कुएं से पानी निकाल रहा होता है, तभी उसे कुएं से एक डरावनी आवाज आती है और वो वहाँ से भागता है। उसकी चीख सुनकर चेचेप उठकर देखता है तो उसे भी वहाँ पर भूत दिखाई देता है और वो भी वहाँ से भागता है। फिर वो लोग जाकर इस बारे में गंडीस और पुपुत को बताते हैं। गंडीस को देखकर लगता है कि उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो कहती है कि मीला कहाँ पर है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीला और एनेंग घर पहुंच चुके हैं। फिर मीला देखती है कि वहाँ पर एक औरत अपने बाल संवार रही होती है, लेकिन असल में वो कोई औरत नहीं बल्कि भूत होता है। फिर एनेंग मीला को बताती है कि उसकी माँ अंदर कमरे में है, तो मीला चौंक जाती है और सोचती है कि तो फिर वो औरत कौन थी जो अपने बाल संवार रही थी। और इस तरफ गंडीस मीला के मना करने के बावजूद चले जाने पर गुस्सा कर रही होती है। फिर गंडीस पुपुत से कहती है कि मैं, चेचेप और डेडेन हम तीनों मीला को ढूंढने जा रहे हैं और तुम्हें यहाँ अकेले रहकर पीड़ितों का ध्यान रखना होगा। फिर वो तीनों मीला को ढूंढने निकल जाते हैं और पुपुत को वहाँ अकेले छोड़ जाते हैं। पुपुत वहाँ अकेले थोड़ी डरी हुई होती है और फिर वो जाकर उन पीड़ितों को चेक करने लगती है। फिर वो अचानक देखती है कि वहाँ पे ढेर सारे भूत खड़े होते हैं और वो डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है और वो दरवाजा पीटने लगती है। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत उसे वापस घसीट कर उसी कमरे में ले आते हैं और उसे मार डालते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीला एनेंग की मॉम का चेकअप कर रही होती है। मीला एनेंग की माँ से कहती है कि आप मेरे साथ पीड़ित वार्ड में चलिए, मैं वहाँ आपका हर समय ध्यान रख पाऊंगी। और उसकी माँ कहती है कि आखिर में मुझे अकेले ही मरना है और एनेंग से कहती है कि मुझे अपने पिता के कब्र के पास दफनाना। फिर मीला वापस जाने लगती है और एनेंग से कहती है कि तुम्हें मुझे वहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। फिर मीला को वो अजीब सी सीटी सुनाई देती है और यहाँ एनेंग भी वैसे ही सीटी बजाने लगती है। तो मीला उसे कहती है कि रात में सीटी क्यों बजा रही हो। तो एनेंग कहती है कि ये मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने का तरीका है। फिर एनेंग घर के अंदर चली जाती है और मीला भी वहाँ से चली जाती है। मीला बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ रही होती है, वो उस जंगल में भटक चुकी होती है। फिर उसे उस जगह पर कई सारे भूत खड़े हुए दिखते हैं और वो वहाँ से भागती है। भागते हुए वो गिर जाती है और देखती है कि भूतों ने उसे चारों ओर से घेर रखा होता है। फिर वो जोर से चीखते हुए बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश आता है तो वो पीड़ित वार्ड में होती है और
और चेचेप को सामने देखकर वो अचानक डर जाती है और चीखने लगती है। फिर मीला चेचेप को बताती है कि उसने जंगल में भूतों को देखा है और चेचेप उसे बताता है कि हाँ मैंने भी देखा है इस गाँव में। फिर मीला को पता चलता है कि पुपुत गायब हो चुकी है। तभी गंडीस को पुपुत की लाश मिलती है और वो चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि उन लोगों ने पुपुत की लाश को कफन से लिपटा दिया है और गंडीस और मीला बिल्कुल मायूस बैठे होते हैं। कुछ देर बाद गंडीस और मीला की जमकर बहस होती है। गंडीस मीला से कहती है कि पुपुत की जान तुम्हारी वजह से गई है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती और हीरो बनने की कोशिश ना की होती तो आज पुपुत जिंदा होती। फिर मीला भी कहती है कि वो मैं नहीं थी जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था। फिर डेडेन उन्हें आकर बताता है कि यूसुफ ने जवाब दे दिया है और वो आ रहा है। फिर गंडीस मीला से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ या ना आओ मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं तो जा रही हूँ। मीला को पुपुत की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है और वो फूट फूट कर रोती है और इस तरफ गंडीस वहाँ से निकल चुकी है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एनेंग की माँ को खिड़की के खटखट होने की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक भूत खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। फिर वो एनेंग को आवाज लगाती है और एनेंग वहाँ पर आकर उस खिड़की को बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ को दोबारा खटखट की आवाज आती है। फिर वो ऊपर की तरफ देखती है तो भूत वहीं पर होता है और उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि मीला बाहर बैठी हुई होती है और चेचेप वहां आता है और उससे कहता है कि काश गंडीस अभी यूसुफ के साथ हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेडन दरवाजे की खटखट सुनकर नींद से जाग जाता है। डेडन आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी उस महामारी से इन्फेक्ट हो चुका है और वो बाहर जाकर देखता है तो चेचेप बाहर बैठा हुआ होता है और डेडन लालटेन जलाता है। फिर वो मुड़ कर देखता है तो चेचेप वहां पर नहीं होता। फिर वो वापिस अंदर जाता है तो देखता है कि कोई चद्दर ओढ़कर सो रहा होता है। वो चद्दर हटाकर देखता है तो वो उसकी खुद की लाश होती है। फिर वो जाकर इस बारे में चेचेप और मीला को बताता है और उन्हें दिखाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। फिर एनेंग वहां पर आ जाती है और मीला को बताती है कि उसकी माँ अब मर चुकी है। फिर वो लोग उसकी माँ की लाश को दफनाने के लिए ले जाते हैं और मीला उन लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है जो लोग अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं और वो देखती है कि लोग अपने घरों में भी मर चुके हैं। और दूसरी तरफ डेडन मोबाइल नेटवर्क ढूंढते हुए कुएं के ऊपर चढ़ जाता है और अचानक बिजली चमकती है और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और वो खुद भी कुएं में गिरते गिरते बचता है। और हम देखते हैं कि गंडीस अभी भी जंगल में ही भटक रही होती है। डेडन का फोन कुएं के अंदर एक बाल्टी में गिर गया था और फिर वो उस बाल्टी को निकाल लेता है और वो फोन पर यूसुफ से बात कर रहा होता है। तभी कुएं से एक भूत निकलकर उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ गंडीस को जंगल में पुपूत का भूत दिखाई देता है और वो डरकर वहां से भागती है। फिर हम देखते हैं कि चेचेप वो किताब ढूंढ रहा होता है जिसे दफन करते वक्त पढ़ते हैं। उस किताब में लिखा हुआ होता है कि पैर कब्र के पत्थर की ओर होने चाहिए और अगर तुम नियम तोड़ोगे तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। फिर चेचेप मीला से मिलता है और उसे बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने नियम तोड़े और उन लाशों को गलत तरीके से दफनाया। एनेंग को उसकी माँ बाप की आत्माएं दिखाई देती है और वो वहाँ से कहीं चली जाती है। फिर वो लोग एनेंग को ढूंढने लगते हैं। एनेंग अपनी माँ बाप की आत्माओं के पास पहुंच जाती है और वो आत्माएं गायब हो जाती है और वहाँ पर एक भूत होता है जिसे देखकर एनेंग जोर से चीखती है। फिर चेचेप आकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो दोनों जाकर एक कमरे में पलंग के नीचे छुप जाते हैं। उस पलंग से नीचे एक कील निकली हुई होती है। तभी वो लोग उस भूत को देखकर डर जाते हैं और चेचेप के पीठ में वो कील चुभ जाती है। दूसरी तरफ मीला टॉर्च लेकर कुएं में झांकती है तो उसमें डेडन की लाश पड़ी हुई होती है। फिर वो लोग वापस मिल जाते हैं और गांव से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर एनेंग रुक जाती है और कहती है कि मैंने जिंदगी में कभी इस गांव को नहीं छोड़ा। चेचेप और मीला उसे समझाते हैं कि अगर हम यहाँ रुके तो हम सब मारे जाएंगे और एनेंग गांव से बाहर जाने से डर रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भूत खड़े होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं। चेचेप भागते हुए गिर जाता है और फिर उठकर भागने की कोशिश करता है तो वो ताकतें उसे पीछे की ओर खींचने लगती हैं और इस दौरान वो किताब वहीं पर गिर जाती है और चेचेप एक गड्ढे में गिरने ही वाला होता। तभी मीला उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि उस गड्ढे में ढेर सारे भूत होते हैं जो कि चेचेप का पैर पकड़कर नीचे की ओर खींच रहे होते हैं और मीला भी पूरा जोर लगाकर चेचेप का हाथ खींच रही होती है। तभी चेचेप की नजर उस किताब पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उस किताब के पीछे एक मंत्र लिखा हुआ है और वो कहता है कि किताब पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ो। तभी मीला का हाथ छूट जाता है और चेचेप को वो भूत नीचे खींच लेते हैं। फिर एनेंग उस किताब को उठाती है और उस मंत्र को पढ़ने लगती है। उसके बाद वो सारे भूत एक पल में ही गायब हो जाते हैं। मीला और एनेंग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी चेचेप का हाथ दिखाई देता है और वो उसे ऊपर खींच लेते हैं और उन्हें मंग की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें लेने आ चुका है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग नाव
में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं और चेचे पेनंग से कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। मेरे घर में एक दादी माँ है जो कि एक नए पोते को देखकर बहुत खुश होगी। फिर मीला मांग से पूछती है कि तुम्हारे नाव में यह क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि हर जगह के अपने अलग नियम कानून होते हैं। और कुछ समय बाद कुछ और लोग उस जंगल से होकर जा रहे होते हैं और यहाँ पर हम गंडीस को देखते हैं जो कि पूरी तरह से पागल हो चुकी है।